हेलो बच्चे लोग, स्वागत है एक बार फिर से द व्हाइट बोर्ड चैनल पे। उम्मीद करता हूँ कि आपकी मिशन 100 आउट ऑफ 100 वाली जर्नी अच्छे से चल रही होगी। वैसे अभी तक किसी बच्चे का मैसेज या डाउट क्वेश्चन आया तो नहीं है मेरे व्हाट्सएप नंबर मैंने प्रोवाइड कर दिया ऑलरेडी। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ज़्यादा लोगों तक पहुँची नहीं मेरी वीडियो ये प्लेलिस्ट, तो कर देना शेयर आप लोग भी ज़रूरतमंद को, जो भी लगे ज़रूरतमंद। ओनली इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, अदरवाइज आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम बिकॉज I'm making videos for approx 2 years and I am addicted to this। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काम का लगे तो शेयर करना, नहीं तो कोई बात नहीं। बाकी आज की वीडियो में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन के सॉल्यूशन करने वाले हैं। देख लो वीडियो में क्या क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई देगा यहाँ पे, मैं पढ़ के बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, यदि 2a + 3b बराबर 8 तथा 3a - 4b बराबर -5 हो तो ए और बी का मान यहाँ पे दिया हुआ वो हमें हल करके बताना है। तो देखो बड़ा ही आसान है ये भी। पहले लिख लेता हूँ 2a + 3b बराबर 8 और दूसरा क्वेश्चन है हमारा 3a - 4b बराबर -5। तो इस तरह से जब दो समीकरण हमारे पास में और इसको हल करना हो हमें, तो हम इसको कैसे हल करेंगे। तो ऐसे आपके बुक में 3-4 अलग अलग तरीके हैं, लेकिन मैं जो तरीका यूज करूँगा वो ये कि आप इसमें देखो a के साथ में यहाँ पे 3 है और यहाँ पे a के साथ में 2 है। तो 3 इसमें पूरे के पूरे समीकरण में यहाँ से यहाँ तक में पूरे समीकरण में आप 3 से गुना कर दो और इस वाले पूरे समीकरण में आप 2 से गुना कर दो। ठीक है, उसके बाद जितना आएगा उसको हम देखेंगे क्या करना है। तो इसका जब इसमें गुना करते हैं तो 3 दूना 6a प्लस 3 तिया 9b बराबर 8 तिया 24 और ये वाला भी पूरा गुना होकर यहाँ लिख लेते हैं। तो 3 दूना 6a माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 4 दूना 8b और बराबर में 5 दूना 10 माइनस में। ठीक है, अब ये गुणा करने के बाद आप देखो यहाँ भी 6a आया है, यहाँ भी 6a आया है। तो इसमें से इसको अगर हम घटाते हैं, कहने का मतलब इस पूरे समीकरण में से इस पूरे समीकरण को घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है। देखो 6a में से 6 है तो पूरा पूरा कट गया। अब 9b जो है 9b में से 8b घटाना है तो एक b आता है, लेकिन -8 भी है इसलिए जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 और 8 मिलके 17b बराबर हो जाएगा 24 में इसे -10 घटाना है तो -10 माइनस करना है। इसका मतलब है कि 10 प्लस करना है, समझ रहे हो ना। तो ये हो जाएगा हमारा 34। तो 17b बराबर 34 है तो b बराबर हमारा 2 आ गया। जब b बराबर 2 आ चुका है तो इस वाले समीकरण में हम क्या करते हैं, वैसे किसी भी समीकरण में कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, किसी में भी। इसमें हम b बराबर 2 रख के देखते हैं क्या होता है। a का मान आता है तो 3a - 4 गुने 2 बराबर -5, 3a - 8 बराबर -5, 3a बराबर 8 - 5, 3a बराबर 3, तो a बराबर आ गया 1। तो a बराबर 1 और b बराबर 2 हमारा कौन से ऑप्शन में है देख लें एक बार। तो ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा और ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा अच्छे से। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिखाई देगा वैसे ही। रैखिक समीकरण युग्म, यहाँ पे भी दो समीकरण दिए हुए हैं और इस बार हमसे पूछा है कि ये क्या है। देखो पहले लिख लेते हैं 2x - 3y बराबर 8 और दूसरा समीकरण है हमारा 4x - 6y बराबर 9। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, संगत, असंगत और आश्रित, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। हाँ, तो इनमें से कोई नहीं होने का चांस यहाँ पे बहुत कम है। बाकी देख लें क्या है, संगत, असंगत और आश्रित। सबसे पहले अगर हम ये जान ले कि ये होते क्या हैं तो उसके बाद हमारे लिए आसान हो जाएगा ना। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, दो इक्वेशन थे हमारे पास में, दो रैखिक समीकरण थे, उनको हमने हल किया था, ए और बी का मान आया था। तो ए और बी का मान, जैसे उसमें ए और बी का मान आया था उससे इसमें एक्स और वाई का मान आएगा। तो अगर एक्स और वाई का मान आ गया, कुछ भी आ गया, ठीक है, तो वो संगत कहलाएगा। ठीक है, अगर एक्स और वाई का मान नहीं आया तो वो असंगत कहलाएगा। और x और y का मान ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा मान आ सकता है, पॉसिबल ऐसा कभी कभी हो जाता है कि बहुत सारा मान आ सकता है। ऐसा कब हो सकता है आपको पता है। एग्जाम्पल के लिए a + b बराबर 3 और 2a + 2b बराबर 6।
ऐसा हो सकता है क्या बहुत सारा मान इसका आ सकता है? खैर छोड़ो इसको, इस पे अभी 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 नहीं, अभी समझते हैं बहुत सारा मान कब आएगा, क्वेश्चन में ही दिखेगा तो मैं बता दूंगा। अभी फिलहाल इस पे फोकस करते हैं। संगत असंगत समझ गए, अगर x और y का मान आ गया तो संगत, नहीं आया तो असंगत। और आश्रित कब होगा? जब बहुत सारा x और y का मान आएगा। तो पिछले क्वेश्चन को हमने जैसे सॉल्व किया था वैसे ही इसको भी सॉल्व करने का ट्राई करते हैं कि x और y का मान यहाँ पे आता है या नहीं आता है। तो हमने कैसे सॉल्व किया था, हमने देखा था वहाँ पे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। अब कहने को तो इसमें 4 से गुना कर सकते हैं, उसमें 2 से गुना कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ इसी में 2 से गुना कर दें, क्योंकि 3 और 2 से गुना हमने क्यों किया था? x वाले के साथ में बराबर रखने के लिए। अगर 2 से गुना इसमें कर देंगे तो इधर 4x हो जाएगा, तो बराबर तो हो ही जाएगा ना, हमारा काम हो जाएगा। तो हम एक बार 2 से सिर्फ गुना करते हैं यहाँ पे, तो हमें मिलेगा 4x माइनस 3 दूना 6y बराबर 8 दूना 16, और यहाँ पे 4x माइनस 6y बराबर 9 है। अब घटाएंगे जब, तो ये 4x में से 4x गया और माइनस 6y में से माइनस 6y गया, तो इधर बचा 0 और इधर 16 में से 9 गया तो आ गया हमारा 7। तो 0 बराबर 7 आ गया। अब जब 0 बराबर 7 आ गया, इसका मतलब कि x और y का मान तो आया नहीं, और जब x और y का मान कुछ आ ही नहीं रहा, मतलब समीकरण हल ही नहीं हो रहा, और समीकरण हल जब नहीं होता है, यानी कि समीकरण का जब कोई हल नहीं होता है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, ये दोनों जो रैखिक समीकरण युग्म हैं ये हैं असंगत। उम्मीद करता हूँ कि समझने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। अगर नहीं हुई है तो कमेंट करके बताना जरूर। बाकी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 आपको यहीं पे दिखाई देगा, मैं पढ़ के बताता हूँ। समीकरण यहाँ पे भी है, आलेख 2 समीकरण दिए हुए हैं और के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होंगी। ओके, इस बार भी है, सेम चीज पूछ रहा है। पिछली बार संगत असंगत पूछा था, इस बार रेखाएं किस प्रकार की होंगी ये हमसे पूछा जा रहा है। चलो देखें, पहला समीकरण है हमारा 2x प्लस 3y बराबर 4, और दूसरा है हमारा 4x प्लस 6y बराबर 12। देखो भाई, समझो भाई, और याद कर लो भाई, ठीक है। सबसे पहले आपको जब इस तरह के रूप में समीकरण मिले, ऐसे समझ लो a1x प्लस b1y बराबर c1, और दूसरा a2x प्लस b2y बराबर c2। तो आप इसमें देखो कि a1 बटा a2 कितना आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो b1 बटा b2 कितना आ रहा है, और फिर देखो c1 बटा c2 कितना आ रहा है, ठीक है। अगर ये तीनों बराबर हो गए, अगर ये तीनों क्या हो गए, बराबर हो गए, तो इस केस में ये जो रेखा बनेगी, मतलब ये इसकी रेखा, इसका आलेख वाला जो रेखा होगा, इन दोनों समीकरणों की जो रेखाएं होंगी वो रेखाएं क्या कहलाएंगी, वो रेखाएं कहलाएंगी, तीनों अगर बराबर हो गया तो रेखाएं हो जाएंगी, एक मिनट क्या लिखा हुआ पढ़ लूं, संपाती। हाँ, जब तीनों बराबर तो रेखाएं कहलाएंगी संपाती। संपाती रेखाएं, और संपाती रेखाओं की खासियत होती है कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो जब a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 तीनों आपस में बराबर हो जाकर रेखाएं संपाती होंगी, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और चूंकि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे इसलिए ये आश्रित भी कहलाएंगी। आश्रित कौन सी आश्रित? अभी पिछले क्वेश्चन में जो हमारा था आश्रित, वो वाले आश्रित, ठीक है। बाई चांस अगर ये दोनों आपका बराबर हो जाए, ये दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, और c1 बटा c2 बराबर ना आए, तो उस केस में क्या होगा, ये रेखाएं जो होंगी वो समांतर रेखाएं हो जाएंगी, और जब समांतर रेखाएं हो जाएंगी तो इनके हल कितने होंगे, तो इनके हल नहीं होंगे, हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। और जब हल नहीं होगा तो ये क्या कहलाएगा, असंगत भी कहलाएगा। जब हल नहीं हो, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन जो था हमारा उसमें हल नहीं आया था ना, तो असंगत पे हमने टिक किया था, तो वो असंगत हो जाएगा जब a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के, और ये दोनों बराबर नहीं होंगे c1 बटा c2 के। तब तीसरा सिनेरियो क्या होता है, जब आपका a1 बटा a2 जो है यही b1 बटा b2 के बराबर ना हो, तब क्या होगा, तब इन रेखाओं को हम लोग कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी तो इनका क्या होगा, केवल एक हल आएगा, केवल एक हल। और जब केवल एक हल होगा तो हल आ गया ना, तो हल आ गया तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, संगत भी हो जाएगा, ठीक है।
तो अब देख लें कि ये क्या है, हमारा संगत है, असंगत है, या फिर आश्रित है, या फिर दूसरे तरीके से बोले तो प्रतिच्छेदी है, समांतर है, या फिर क्या पहला वाला क्या लिखा था मैंने, संपाती है। ठीक है, तो चलो देखें क्या आ रहा है हमारा। सबसे पहले देख लो अच्छे से, A1 की जगह पे हमारा 2 है, B1 की जगह पे 3 है, और C1 की जगह पे 4 है। A2 की जगह पे 4 है, B2 की जगह पे 6 है, और C2 की जगह पे 12 है। तो A1 बटा A2 देखो, A1 बटा A2, तो A1 बटा A2 जो आ रहा है हमारा, वो आ रहा है 1/2, क्योंकि 2/4 1/2 हो जाता है। B1 बटा B2 को देख लो भाई क्या आ रहा है, तो B1 बटा B2 यानी 3/6, ये भी आ रहा है हमारा 1/2। और C1 बटा C2 को देख लो क्या आ रहा है, तो C1 बटा C2 यानी 4/12, यानी कि ये आ रहा है हमारा C1 बटा C2 जो है ये 1/3 आ रहा है। ठीक है, तो A1 बटा A2 ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये तो बराबर नहीं आया। इसका मतलब है कि ये रेखाएं जो हैं वो हैं, ये दोनों तो आपस में बराबर है, लेकिन ये वाला इसके बराबर नहीं है। A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन ये C1 बटा C2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब कि ये कौन सी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। और समांतर रेखाओं के बारे में क्या कहा जाता है कि इसका जो है हल नहीं होता है। तो चेक कर लेना हल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बाकी इसको हम लोग हल जब नहीं हो रहा है तो असंगत भी बोलेंगे, जो कि पिछले क्वेश्चन में हमने बोला था। ठीक है, समझने में उम्मीद करता हूँ किसी तरह की दिक्कत नहीं हो रही होगी। बाकी बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन में क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। मिटा नहीं रहा हूँ क्योंकि सारा इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लूंगा। आगे है 14 नंबर क्वेश्चन, समीकरण निकाय 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0 तथा 3x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0 के कितने हल हैं। चलो इसी टाइप का है, यूज करते हैं। दो एक्स माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0। अच्छा, एक और चीज़ होता है, ये C1 बराबर में लिखा हो, कभी इधर भी लिख सकते हैं माइनस में करके, या प्लस में भी करके लिखें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये कोई भी संख्या हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है। आगे क्या है हमारा दूसरा क्वेश्चन, इक्वेशन 3x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अब देख लो सेम चीज़ है, सेम क्वेश्चन है, बस A1 A2 और A3 का जो मान है वो अलग अलग है। तो मान एक बार रख के देख लेते हैं क्या क्या है। A1 की जगह पे हम रख सकते हैं 2, B1 की जगह पे -3, और C1 की जगह 1 ही रख लेते हैं। बराबर में है वैसे यहाँ पे, लेकिन रख लेते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। 3, 1 और 2। अब A1 बटा A2 देखो कितना आ रहा है, A1 बटा A2 यानी कि 2/3। B1 बटा B2 कितना आ रहा है, तो -3/1। ये दोनों ही आपस में बराबर नहीं हुए, तो जहाँ पे A1 बटा A2 बराबर ही नहीं आया B1 बटा B2 के, है ना। तो जब बराबर नहीं आया तो इसका मतलब कि ये कौन सी रेखाएं होंगी, ये होंगी प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं की क्या खासियत होती है, प्रतिच्छेदी रेखाओं को हम संगत रेखाएं भी कहते हैं, और संगत रेखाओं का हल जो होता है वो केवल एक होता है, केवल एक हल, अद्वितीय हल भी कहते हैं इसको हम लोग। तो ये इसमें हम टिक कौन से पे करेंगे, तो देख लो भाई टिक किस पे करेंगे, तो एक और केवल एक हल जो है हमारे ऑप्शन ए में, हम उस पर टिक कर देंगे। अच्छा, क्या सिर्फ सॉल्व कर इसके बेस पे किया ना, एक बार सॉल्व करके भी देख लेते, क्योंकि सॉल्व करने तो हमें आता ही है। तो चलो फटाफट सॉल्व करके देखें कि क्या आता है, सच में केवल एक ही हल है क्या इसका। तो वही तरीका है सॉल्व करने का, यहाँ 3 से शुरू हुआ, यहाँ 2 से शुरू हुआ, इसका मतलब इसमें 3 से गुना कर दो और इसमें 2 से गुना कर दो। करें, 3 दूना 6x माइनस 3 तिया 9y प्लस 3 बराबर 0, और इधर भी 6x प्लस 2y प्लस 4 बराबर 0। अब माइनस करेंगे जब इसमें से, तो 6x में से 6x गया, 9x में से 2y माइनस करो तो आता है हमारा माइनस में 11y, और प्लस में 3 में से 4 माइनस करो तो माइनस में 1 बराबर 0। तो y का जो वैल्यू आ गया वो आ गया हमारा 1/11। अब y का वैल्यू 1/11 आ गया, कुछ तो आया ना, x का वैल्यू निकाल लेते हैं इससे, तो 3x प्लस 1/11 बराबर -2, 3x बराबर -2 माइनस 1/11।
-22 माइनस 1/11 माइनस 23/11 x बराबर आ जाएगा हमारा -23/33। तो y का और x का एक एक वैल्यू आ चुका है, इसका मतलब इसका केवल और केवल एक हल है। तो अब वैल्यू चाहे जैसा भी आया हो कम से कम आ तो गया ना। चलो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। क्या हमारा अगला क्वेश्चन जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 15, के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना के अनेक हल हैं। अनेक हल आपको नहीं दिख रहा होगा, इंग्लिश वाले वर्जन में लिखा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसका मतलब अनेक हल ही होगा। तो उस बेसिस पे मैं इसको सॉल्व करने आ रहा हूँ। सबसे पहले देख लो समीकरण हमारे पास में क्या है, x + 2y = 3, दूसरा है 5x + ky = 15। अब a1/a2 देखो कितना आ रहा है, तो a1/a2 हम देख रहे हैं x के यहाँ पे 1/5, ठीक है। b1/b2 देखो कितना आ रहा है, तो b1/b2 के बारे में हम क्या जानते हैं, 2/k, तो 2/k लिख देते हैं। और c1/c2 क्या आ रहा है, तो c1/c2 को हम देखते हैं, ये लिखा है 3/15, जो कि सॉल्व होकर आएगा 1/5, ठीक है। अब अनेक हल कब होते हैं, अनेक हल तब होते हैं जब वो रेखाएं क्या होती हैं, a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, और ये भी बराबर हो c1/c2 के। तो इस केस में ये रेखाएं जो होती हैं वो कहलाती हैं संपाती रेखाएं, ठीक है। तो जब संपाती रेखा होगी तो उसके अनेक हल होंगे, और अनेक हल होंगे तो इसको हम आश्रित भी बोलेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर होंगे तभी इसके अनेक हल होंगे। तो पता करते हैं, आप देखो a1/a2 1/5 है और b1/b2 2/k है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, k का वैल्यू निकालो, 5 दूना 10, इसका मतलब कि k का मान अगर 10 होगा तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 के बराबर हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा तो इसके अनेक हल हो जाएंगे। तो k के किस मान के लिए ये जो रैखिक समीकरण युग्म है इसके अनेक हल हो सकते हैं, तो k के मान 10 के लिए इसके अनेक हल हो सकते हैं, और इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा k बराबर 10 होगा, और k बराबर 10 हमारे ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी पे हम करेंगे टिक। और ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। ये हमारा इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन था, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रही है या नहीं हो रही है, बाकी जो भी आपका ओपिनियन हो। और कोई डाउट क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर अगर चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में मांग लेना, और नहीं मतलब डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भेज सको क्वेश्चन, इसके लिए बोल रहा हूँ, अदरवाइज नहीं है जरूरत तो मुझे भी कोई वो नहीं है। वैसे भी मैंने नया सिम ले लिया था इसलिए बता रहा हूँ, तो स्पेशली इसी के लिए डाउट क्वेश्चन के लिए ही। कोई बात नहीं है, जरूरत पड़े तो कर लेना मैसेज, नहीं तो कोई बात नहीं है, आराम से पढ़ो, अच्छे से तैयारी करो। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना। जय हिंद।